स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल अड्डा 24। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं नया चैनल है, पहला वीडियो है मेरा, बनाने में डर लग रही है लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सके तो मतलब रेगुलर वीडियो आएगी तो अपना देखिएगा, जो भी हो मतलब आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए मैं अपना पहला वीडियो और पहला बात पे आता हूँ कि हम क्या मतलब पढ़ाएंगे आपको। जीके जीएस से रिलेटेड हर सब्जेक्ट, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी चीज़ हो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे पढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा। चलिए तो पहला वीडियो में ये मेरा है, तो मैं आज आप लोग को बौद्ध धर्म के बारे में बताऊँगा, जिससे हर एग्ज़ाम में 2 से 1 क्वेश्चन पूछते हैं। आप अपना सेट उठा के देख लीजिएगा, कोई भी सेट उठा के देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछेंगे बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बता देते हैं, कहानी के माध्यम से मैं बताऊँगा कि आखिर क्यों आए, इनका कहाँ तक साम्राज्य फैला, क्या किए बताते हैं। चलिए तो जब ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल जब ख़त्म हुआ था तो लोगों के मन में बहुत सारा भ्रांतियाँ पैदा हो गई थी। इसमें बहुत महान व्यक्ति का जन्म हुआ उस वक्त जब चीन में कन्फ्यूशियस और यूनान में सुकरांत अपना अपना धार्मिक अपना प्रचार कर रहे थे। तो भारत में भी 2 महान व्यक्तियों का जन्म हुआ। एक थे महात्मा एक थे गौतम, एक कौन थे? गौतम बुद्ध गौतम बौद्ध, और दूसरा थे महात्मा क्या कहते दूसरा थे महावीर स्वामी। पहला थे गौतम बुद्ध और दूसरा थे महावीर स्वामी। आज पहला वीडियो है ये बौद्ध के बारे में। चलिए तो बौद्ध के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। पहला वीडियो है ये बौद्ध साम्राज्य के बारे में। चलिए बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म जी छोटा बोर्ड है, तो कोशिश करेंगे कि जितना से जितना हो सके इसमें हम बता देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो बड़ा बोर्ड लाएंगे, नहीं तो जहाँ स्कूल मेरा चलता है वहाँ वाला उस बोर्ड से मैं कोशिश करेंगे कि बनाएंगे वीडियो। थोड़ा बड़ा बोर्ड है तो थोड़ा सा छोटा है, घर में यूज के लिए रखा हुआ था, तो सोचे कि चलिए वीडियो बनाते हैं। पहला वीडियो डर भी लग रहा है लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो उनका पिताजी सुधोधन, माता जो थी उनकी अपनी माता तो गौतम प्रजापति नहीं थी, उनकी अपनी माता महामाया थी। महामाया जब वो जा रही थी लुम्बिनी में, मालूम होगा आपको लुम्बिनी जो अभी कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक जगह, कपिलवस्तु जो यहाँ पे पड़ती है अभी नेपाल में, जब जा रही थी तो लुम्बिनी एक वन थी। वन में क्या हुआ था, उनको एक परसक पीड़ा हुआ था और उनका जन्म उसी में हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह में वहाँ पे। तो उसके बाद 7 दिन बाद उनकी माता जो थी उनका देहांत हो गया था। जब उनकी माता का देहांत हो जाने के बाद उनकी जो लालन पोषण का जो पूरा काम था उनकी सौतेली माता यानी उनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, वही किए थे। चलिए उनके पिता सुधोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे वो भी आते हैं। चलिए तो पहला याद रखने वाला पॉइंट क्या है? पहला याद रखने वाला पॉइंट क्या है? पहला याद रखने वाला पॉइंट उनका जन्म कितना में हुआ? 563 बीसी। 563 बीसी का मतलब सब लोग को मालूम ही होगा, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले की बात है। 563 बीसी याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। 520 बीसी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक जगह, सबको मालूम है, एग्जाम में पूछ देते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस वन में हुआ था, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पुत्र का नाम भी कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था 563 बीसी में। इनका पिता सुधोधन, इनके पिताजी थे सुधोधन। ये कौन थे? शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिताजी शाक्यगण के मुखिया थे। जब ये पेट में पल रहे थे अपनी माता का, तब बहुत बड़ा उस वक्त के बहुत सब लोग आते थे। इनके पिताजी तो राजा थे, शाक्यगण के मुखिया थे। तो इनके यहाँ पे आके महात्मा जी आए थे और बताए थे कि आपका बेटा एक सन्यासी बनेगा। तो ये बहुत डर गए थे, मेरा बेटा इतना बड़ा साम्राज्य को सन्यासी छोड़ देगा कैसे। तो ये इनका उम्र 16 साल की उम्र में इनको शादी कर दिए। देखे थे कि इनका शादी कर देंगे तो मतलब कि अपना घर पाट संभालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए आगे क्या होता है। सुधोधन जो क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के
मुखिया थे। याद रखिएगा, शाकगण के मुखिया थे। इनके पिता शाकगण के मुखिया। इनकी माता, अपनी माता तो महामाया, महामाया। इनकी अपनी माता महामाया, लेकिन जो लालन पालन पोषण किए, वो कौन थे? तो वो इनकी सौतेली माता यानी मौसी भी, मौसी थी। 7 दिन बाद मर गई थी मौसी इनके माता। तो इनकी जो लालन पालन का काम किया वो मौसी कौन थी? गौतमी प्रजापति गौतमी है, माफ कीजिएगा, प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं, मतलब कि लाइट है, लेकिन थोड़ा सा लाइट देखने गए थे कि वीडियो में लाइट सही आ रहा है कि नहीं, पीछे अपना बनाए हुए लाइट। फिर देखिए आगे चलते हैं। पुत्र, जब 16 साल की उम्र में शादी हुआ था तो इनका एक पुत्र हुआ था। कौन हुआ था? राहुल। याद रखिएगा, राहुल। सब ये नया नाम लग रहा है, सबको याद रहेगा। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, एक और बंधन, एक और बंधन, बस यही सब याद रखना। फिर जब ये शादी हो गया था, फिर भी ये क्या किए थे? गृह त्याग कर दिए। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर दिए थे। इनके कितना भी समझाने के बाद ये सुने नहीं थे। इनको पता ही, शुरू में इनको बोल दिया गया था, शुरू में जब महात्मा आए थे सन्यासी, इनके पिताजी को बोल दिया था कि आपका बेटा बहुत बड़ा एक सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी डर गए थे, फिर भी इनका शादी हुआ। लेकिन फिर भी क्या किया, वो घर पाट अपना पूरा संसार ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, फिर भी लेकिन छोड़ के क्या किए, अपना ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए थे। तो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए थे? गृह त्याग कर दिए थे। जब घूमते पहुँचे थे तो इनको क्या हुआ था? जब गृह त्याग किए थे तो उनका भी एक नाम है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग किए थे तो महाभिनिष्क्रमण, याद, महाभिनिष्क्रमण। पहला वीडियो डर लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। प्रथम जब घूमते निकले थे तो वैशाली में इनके अपने प्रथम गुरु से मुलाकात हुई थी। प्रथम गुरु का नाम सब लोग को मालूम होगा, अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम, याद रखिएगा, अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। याद रखिएगा, प्रथम गुरु अलार कलाम। देखिए याद नहीं रहता है, कुछ चीज़ से जोड़ लीजिए, कोई भी चीज़ से, अलार से जोड़ लीजिए। घूमने गए थे, आला लेके घूमने गए थे तो आला मिल गया। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कोई भी चीज़ से जोड़ लीजिए, अलार कलाम। ये कहाँ मिले थे? वैशाली में मिले थे प्रथम गुरु, वैशाली में। इससे सांख्यगण की क्या किए थे? इनसे दीक्षा लिए थे, सांख्य दर्शन। लेकिन फिर भी इससे संतुष्टि नहीं हुए थे। सांख्य दर्शन लेने के बाद इससे संतुष्टि नहीं हुए थे, तो फिर संतुष्टि नहीं हुए तो फिर घूमने लगे। फिर घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? राजगृह। तो राजगृह में अपने दूसरे गुरु से मिले। कौन गुरु थे? रुद्रक रामपुत्र। याद रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ऐसे भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, पढ़ के घूमिए नहीं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। मनोकामना है कि पूरा अपना देश जो भी एक समझिए तो एक सबसे बड़ा जो विपद से गुजर रही है वो ठीक हो जाए। तो आप लोग आराम से घर में रहिए, सपोर्ट कीजिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। रुद्रक रामपुत्र। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में, उससे पहले जब ये घूम रहे थे, सैर पे निकले थे, 4 दृश्य देखे थे। सब लोग को मालूम होगा, 4 दृश्य देखे थे। मरा हुआ व्यक्ति देखे थे, एक वृद्ध व्यक्ति देखे थे, और 2 देखे थे। वृद्ध व्यक्ति इतना सबको याद रहता है। 4 दृश्य देखे थे। जब ये 4 दृश्य देखे थे तो ये शुरू से ही मन बना लिए थे कि हमको, मतलब कि हमको बनना ही बनना है। तो क्या किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? घर का त्याग कर दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में जब घूमते निकले, 29 वर्ष की अवस्था में राजपाट छोड़ के गृह त्याग किए। उसके बाद 4 दृश्य देख लिए। उससे पहले 4 दृश्य देखे, उसके बाद फिर घर का त्याग कर दिए। फिर जब अलान कलाम और रुद्रक रामपुत्र कहाँ? राजगृह में मिले थे। राजगृह,
राजगिरी में मिले थे, राजगीर। तो क्या हुआ था, इनको शिक्षा मिल गया था, तो ये क्या किए थे, जब शिक्षा मिल जाने के बाद क्या करते, उपदेश आदमी देते हैं, उपदेश, बड़ा बड़ा व्यक्ति है, बड़ा बड़ा सन्यासी उपदेश देते थे। प्रथम उपदेश दो दिए थे, कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, चलिए इधर देखते हैं, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, ऋषिपत्तनम। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछते, प्रथम उपदेश सारनाथ में। दूसरी फिर पूछते सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, सब प्रथम उपदेश सारनाथ में, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और सारनाथ में जो उपदेश दिए थे इनको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। जो सारनाथ में उपदेश दिए थे इनको बोलते धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश याद रखिए, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ, याद रखिए, सारनाथ, 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 कहीं कहीं ऋषिपत्तनम, दोनों एक ही है, सारनाथ ऋषिपत्तनम, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, दूसरा उपदेश दिए थे कहाँ, श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा, माफ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ, सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, इनका कौन सा बौद्ध ग्रंथ था, कौन सा कहाँ पे इनका बौद्ध संगीति हुआ। सबसे ज़्यादा तो संगीति से पूछते हैं कि बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, बौद्ध पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसलिए मैं सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ट्रिक से ऐसा बताऊँगा ना, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा कि उनका बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ। चलिए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। चलिए श्रावस्ती, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। देखिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, एशिया का पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं कि किस ऐसा कौन सा महान व्यक्ति थे जिनको लाइट ऑफ एशिया कहते थे, याद रखिएगा गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध कब से होने लगे, पहले तो इनका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम याद रखिएगा, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वो 29 वर्ष की अवस्था में जब घर से निकल गए थे तो क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे, 6 वर्ष तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब इनको क्या तब इनको बौद्ध बोलने लगे ना, तो उससे पहले इनको क्या बोलते थे, सिद्धार्थ। उसके बाद इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देते हैं। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं, चलिए याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बताते हैं, और दूसरा वीडियो में बताएंगे कि इनका कब डेथ हुआ, कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, सबसे ज़्यादा इनका कौन सा शिष्य बने, पहला शिष्य कौन थे, इनका सबसे लास्ट शिष्य कौन थे, फिर इनका बौद्ध संगीति कहाँ हुई, फिर ये जब जन्म लिए थे इनका चिन्ह क्या है, सब कुछ बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि छोटा सा वीडियो ही बने। फिर देखिए इनका, देख लीजिए, फिर से परिचय, फिर से मैं आपको रिकैप करवाता हूँ, स्पीड में करवा देता हूँ। देखिए याद रखने वाली चीज़ है, जन्म 563 BC, पिता सुधोधन, कहीं कहीं पूछ देते हैं कि इनके पिताजी कौन से गण के मुखिया थे, तो शाकगण के मुखिया थे, याद रखिएगा, शाकगण के मुखिया थे इनके पिता। फिर माता, अपनी माता कौन थी, महामाया। इनकी जो दूसरी माता थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। देखिए छूट गया, पत्नी भी गौतम बुद्ध के जब शादी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, याद रखिएगा, देखिए छूट गया था, यशोधरा याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक भी बता दें, कहीं कहीं लोग पूछते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम हम भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए महात्मा गौतम बुद्ध का 3 अक्षर का नाम है, तो इनका शादी ज़्यादा अक्षर वाला व्यक्ति के साथ हो गया, और महावीर स्वामी जी का 4 अक्षर का नाम है, तो उनका शादी
छोटा व्यक्ति, छोटा नाम अक्षर के वाला हो गया। तो दोनों का नाम एक ही, यशोदा और यशोधरा। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध, इतना याद रखिए ना। ये देखिए बुद्ध, बुद्ध होगा 2 अक्षर वाला, इनका शादी लोग 4 अक्षर वाले से करवा दिए। और ये महावीर, 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 वीर थे, इनको 3 अक्षर वाला से करवा दिया। ऐसे करके रिलेट करके कैसे भी करके छोटा सा मतलब क्वेश्चन याद रखना है, बस कैसे भी करके नौकरी लेना है। बस ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़िए जो काम आए। चलिए, तो मैं अब आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बस ज़्यादा तो कुछ विशेष नहीं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं भी जो तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उनका मैं ज्ञान में किसी के दूसरे के माध्यम से किसी को पहुँचा सके। मेरा स्कूल भी चलता है, हम लोग का ग्रुप का स्कूल चलता है, हम लोग दोस्त मिलकर साथ चलाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जैसे भी जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए वो आपकी मन है, लेकिन फिर भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देख लीजिए, प्रथम गुरु अलार कलाम पूछते हैं कहाँ मिले थे, तो वैशाली में मिले थे। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, कहाँ मिले थे? राजगृह। चलिए, तो मैं इसी के साथ में विदा लेते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।